देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसानों की लंबित मांगों को लेकर देशव्यापी किसान मजदूर आंदोलन के क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख घटक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की मुरादाबाद जिला यूनिट ने जिला अधिकारी कार्यालय पर सभा का आयोजन किया और 9 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 3 काले कृषि कानून को समाप्त करते समय केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनाने व बिजली को महंगा व निजी कंपनियों को सौंपने वाले बिजली संशोधन बिल 2022 को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने आज तक वह वादे पूरे नहीं किए। किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने व उसकी सरकारी खरीद न होने से किसान कर्जदार होते जा रहे हैं। सरकार उनका कर्ज मुक्त करने की बजाय पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर रही है। बिजली को महंगा किया जा रहा है। पूरे देश के संसाधनों जल, जंगल, जमीन को कंपनियों को सौंपा जा रहा है। कहा गया है कि महानगर मुरादाबाद से सटे 11 गांव की 1250 हेक्टेयर बेशकीमती व बहुफसली जमीन व भूखंडों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तमाम विरोध के बावजूद बुलडोजर के दम पर अधिग्रहण कर मेगा शिवालिक टाउनशिप खड़ा करने की योजना को आगे बढ़ा रहा है, जबकि प्रभावित लाखों की आबादी इसका न सिर्फ विरोध कर रही है बल्कि बार बार जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार को अपने मांग पत्र भेजकर योजना को निरस्त करने की मांग कर रही है। इसी तरह कपूर कंपनी से उजाड़े गए सब्जी विक्रेता नए कपूर कंपनी पुल के नीचे अपने फड़ पुनः लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनके परिवार की जीविका चल सके। वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद जिला प्रशासन जनता, किसान, मजदूर की पीड़ा तथा मांगों की अनदेखी कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आंदोलन जारी रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अविनाश चंद्र एडवोकेट एवं संयोजक मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा, यहाँ की पहले से ही देश के नाम पे हजारों बीघे जमीन छीनी गई। नए मुरादाबाद के नाम पे किसानों की जमीनें पौने पौने दाम में छीनी गई। मानसरोवर योजना के नाम पर छीनी गई और तमाम योजनाओं के नाम पे जमीनें किसानों की छीन ली गई। सस्ते दामों पे, पौने पौने दामों पर आज उसमें जो पहले मालिक थे आज वहाँ उनकी महिलाएं घर में मजदूरी कर रही हैं, लोग चौकीदार का काम कर रहे हैं। और एक नई योजना लेकर ये यूपी सरकार आ गई जिसे शिवालिक योजना का नाम दिया जा रहा है। मेगा शिवालिक टाउनशिप के नाम पर 1250 हेक्टेयर जमीन किसानों की 11 गांव की जमीनों के छीनने का इस सरकार ने षड्यंत्र किया है। और वहाँ के तमाम लोग जिन्होंने पहले कई साल पहले अपनी दाढ़ी कमाई से अपने रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला था अपनी जमा पूंजी से प्लाट खरीदे थे, उन सबको छीनने के लिए मेगा शिवालिक टाउनशिप योजना लॉन्च की है। पिछले 3 साल से लगातार विरोध कर रहे हैं और ये सरकार कह रही, ये एमडीए कह रही है कि हम किसानों की मर्जी से किसानों की कौड़ियों के दामों पर जो जमीनें ली जा रही हैं, अधिग्रहण किया जा रहा है जबरदस्ती, उसके खिलाफ पूरे देश में और प्रदेश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन साथियों, ऐसी सरकारें हमेशा आती थी लेकिन कोई ना कोई हल निकालती थी, बैठती थी, बातचीत होती थी। लेकिन इन सरकारों ने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। संगठनों के नेता हो या संगठनों से बात करना बंद कर दिया। आप देखिए लगातार किसानों का आंदोलन रहा, 3 साल आंदोलन चला, तब जाके वो कहीं उसका पटाक्षेप हुआ मामले का। उधर जो पुरानी पेंशन वाले लोग हैं, आप देखिए दिल्ली में लाखों की तादाद में वहाँ पर पड़े हुए हैं। पिछले 8 साल से लगातार उधर इको पार्क वगैरह में लोग बैठे हैं और अपनी मांगों की बात कर रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, कोई कह रहा हमारी पेंशन बढ़ा दो। लेकिन ये सरकार उनकी बातों पर न ध्यान देकर तमाम अपना एक जो नया इतिहास रच रही है। पहले आधार कार्ड बनवाए, आधार कार्ड का इतना बड़ा बजट है, शायद पूरे देश में आज़ादी के बाद का बजट आधार कार्ड का बजट था।
जब उसमें प्रेशर पड़ा तो इन्होंने कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कि आधार जो है वैकल्पिक है। हमने आधार को कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आप कोई भी काम करा लीजिए, कोई भी काम सामान लेने जाइए, कुछ करने जाइए तो आधार जरूरी है। तो ये जो एक नया इतिहास रचा जा रहा है, आधार में लाइनों को लगाया, लोगों को लाइनों में लगाया, बच्चों को लगाया, और आधार की लाइन तो शायद खत्म जिंदगी भर नहीं होगी। लगातार आधार पर लाइनें चल रही हैं। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए संयोजक हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने बताया। आज किन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया? देखिए, आज 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा SKM के देशव्यापी किसान मजदूर आंदोलन के तहत ये आज का हमारा ये कार्यक्रम था। अभी हमने श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना स्थल पर एक सभा की थी, और जो हमारी मांगे हैं, जो लोकल स्तर की मांगे हैं और राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं, उसको लेकर हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और हम ये आशा करते हैं कि जो ज्ञापन में हमने मुख्य मांगे जो हमारे मुरादाबाद में जो 11 गांव की जो 1250 हेक्टेयर भूमि को MDA लेने का प्रयास कर रहा है, जिससे लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनके जीविका चली जाएगी। हमारा ये कहना है कि MDA उस योजना को तत्काल रद्द करे और मेगा शिवालिक योजना जो है उसको तत्काल यहाँ से शिफ्ट करे। दूसरा, जो यहाँ का जो कारोबार है, जो तमाम तरीके के जो फल पटरी वाले हैं, होमस्टे वाले हैं, उनको जो लगातार उजाड़ा जा रहा है। कपूर कंपनी की फल सब्जी मंडी, जिसको लेकर पिछले 3 साल से यहाँ धरना चल रहा है, हमारा कहना है कि कपूर कंपनी का पुल बन चुका है, उनकी जो जीविका प्रशासन ने छीनी थी, उनको वहाँ पर काम करने दिया जाए। उनके नीचे इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। हमारी ये प्रमुख मांग है। 300 यूनिट जो मीटर की जो बिजली है वो फ्री दी जाए, और स्मार्ट मीटर जो योजना है जिसके तहत बहुत भारी बिल आ रहा है, उस स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए। MSP गारंटी कानून बनाया जाए। इन सभी मांगों को ज्ञापन दिया है। इस दौरान नेत्राम भारती, रूबी खान, मोहम्मद रिजवान, रामकिशोर, संतोष कुमार, हरकिशोर सिंह एडवोकेट, मोहम्मद गौरी एडवोकेट, अविनाश चंद्र एडवोकेट, हरिश्चंद्र, संजीव सैनी, नसीम वारसी, पूजा सुखदेवी एवं नीलम सक्सेना आदि पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे।